Good afternoon, sir. Good afternoon, students. ज्वाइन करो जल्दी से क्लास. सौम्या पांडे, आर्या त्रिपाठी, बिंदिशा कुमारी, जय आदित्य वर्मा, अनुष्का कौशिक, अनुज कुमार राय. Good morning, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. अनुज कुमार राय, यस सर. कैसे हो? सर ठीक है. तुम्हारा भाई कहाँ है जी? सर यहीं पे है. 10th में चला गया. यस सर. केवल 19 are join this class. Only 19 students. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. क्या नाम है आपका? Sir, Shruti Yadav. ओह, श्रुति यादव. कैसी हो? गुड सर आफ्टरनून ठीक है. गुड आफ्टरनून सर. पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो कि ऐसे ही हो? सर पढ़ाई कर रहे हैं. कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया है. गुड, वेरी गुड. अनुष्का कौशिक, यस सर. टेबल लर्न हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया है. गुड. और बढ़िया से लर्न कर लो थोड़ा. ठीक है. चलो आगे सीखा जाए. क्या मैं बता रहा था उस दिन? उस दिन मैं रिवीजन सर रिवीजन. रिवीजन करा रहा था. रिवीजन करा दिया जाए. जल्दी दिख ही नहीं रहा है. मिला. देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है आपका 11.2. एक्सरसाइज कौन सा है? 11.2. ठीक है. और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सिखा लिया था, बता दिया था. अब बताना है कौन सा एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर कौन सा सिखाना है? 4. धीरज सिंह फिर आ गया, फिर अभी भाग जाएगा. 10-15 मिनट, 10 मिनट बाद भाग जाएगा. और बहाना क्या बनाएगा कि नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, जबकि इसका घर चितबड़ा गांव में है. चितबड़ा गांव में नेटवर्क बहुत बढ़िया चलता है. तो खैर कोई बात नहीं है. पढ़ लो भाई, थोड़ा बहुत पढ़ो. ज्यादा वैसे मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ कि बच्चा समझ ले. आओ सीखा जाए, थोड़ा सा और मेहनत किया जाए. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू. बेस आपको दिया है, हाइट दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल. 3 कॉलम बनाया है. बेस का, हाइट का और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का. ये 3 कॉलम आपसे बात कर रहा है और इसमें का एक
जो है वो मिसिंग वैल्यू है। जैसे ये 15 सेंटीमीटर दे दिया, फिर इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया है 87 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपको जो कॉलम दिया है इसमें आपसे ये वाला वैल्यू जानना चाहता है। इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, कि पहले आपसे ये जानना चाहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप जानते हैं। तो पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन क्या, तो यहां पे लिख लेंगे 87 इक्वल टू बेस आपका कितना है 15 इंटू हाइट आपको नहीं दिया तो हाइट के प्लेस पे h अपॉन 2 लिख लिया। अब इसके बाद से इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 से जब इसमें करेंगे 1 से इसमें, तो 1 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू h। 15 के टेबल को पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि h इज नॉट योर नंबर, दिस इज योर वेरिएबल। एंड 87 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 में 7 का मल्टीप्लाई किए तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। देयरफॉर h का वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 174 अपॉन ये 15 हो गया। अब यहीं पे आप रफ वर्क करेंगे बगल में ही, ताकि कि आपको 15 में 174 का डिवीजन कर देंगे सेम पेज पे, क्योंकि आपकी कॉपी तो बहुत ज्यादा ये इस तरह का पेज आपकी कॉपी पे होगा। तो यदि इतना आप यूज कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, तो ये वाला प्लेस आपका क्या होगा, खाली होगा। तो यहीं पे हम रफ वर्क कर लेंगे ताकि कि 15 के टेबल में ये 17 मिलेगा, 1 टाइम में 15 हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ से मिला 2, 11.6 तो ये हो गया 11.6 11, 5 15, यहाँ से मिला क्या 9, यहाँ से पॉइंट आया तो ये 0, 15 6 90 15 6 90, तो ये हो गया 11.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। केवल एरिया का यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी होगा यूनिट स्क्वायर में होता है। राइट डाउन। धीरज सिंह लिख लिए? आर यू राइट धीरज सिंह? यस सर। धीरज सिंह लिख लिया? भाग गया। जब मैं सिखा रहा हूं तो आपको सीखना है, ठीक है, लिखना नहीं है। जब मैं लिख लूं तब आप लिखिए, जब मैं बोलूंगा। इरेज करें इसको। Yes, sir. Yes, sir. yes sir यस सर। यस सर। कुछ हुआ है दो है अटेंडेंस का तो लिंक आता है अब इसको भी मान लिया जाए कि ये आपको, आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्यों मान लिया जाए? yes sir yes sir Yes, sir. आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपको सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 Yes, sir. 8 आपको ये सब 4 क्वेश्चंस आपको सिखाना है।
चाहिए। ओके क्वेश्चन सर। नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको एक एक सब सिखाऊंगा। आज पहले अभी क्वेश्चन नंबर 5 सिखाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरालिलोग्राम। तो पहले पी क्यू आर एस की फिगर बनाएंगे। ये पी है, थोड़ा सा टॉप पे पी है, इधर क्यू है, थोड़ा सा ऐसे आर आया है, ये है, ये है, फिर थोड़ा सा इधर खींचा है, ऐसे ये फिगर दिया है। पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। फिगर बनाने में ज्यादा टाइम, कहाँ से साउंड आ रहा है, किसके घर से आ रहा है? Suryansh Tripathi. मना करो कि कहो कि साउंड ना आए। हाँ, ठीक है, अब नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखिए थोड़ा सा, तो कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरालिलोग्राम फिगर 11.23। 11.23 वाला फिगर अपने कॉपी पे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद QM is the height from Q to SR। QM आपका क्या है? Q यहाँ पे है और M नीचे दिखा रहा है, ये आपका हाइट है। और एक इसी तरह से इस पे भी हाइट डाल रहा है, QN लिखा भी है। QN is the height from Q to PS। ये PS वाली लाइन पे एक हाइट आपको QN है। फिर इसके बाद से आपको वैल्यू बता रहा है कि SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वेयर इज SR? ये यस है और ये R है। ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए QM ये वाली लाइन, यहां से ये वाली लाइन, ये है आपको 7.6 सेंटीमीटर। फिर और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। तो कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम पी क्यू आर एस। ये आपसे एरिया जानना चाह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। और ये जो आपका फिगर है बुक में पहले ही बता रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरालिलोग्राम। तो बेस आपको कितना दिया है इस क्वेश्चन में? बेस ये आपको दिया है, तो लिखेंगे बेस B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट आपका ये वाली लाइन जो सीधी लाइन आ रही है वो हाइट H इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ये तो इस फिगर से ही नोट कर लिया। अब नोट करेंगे एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम। ग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका? ये 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.6 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ये आपको हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप अपने क्लास ओवर होने के बाद कर लीजिएगा, या करके बताई दो। अनुज राय, मल्टीप्लाई करके बताओ। 91.2. यस ना, 12 के टेबल को 6 टाइम पढ़ेंगे। 12 6 जा सर 91.2। 91.2। यस, सही बोला था, सही बोला था वो बच्चा। कौन बोला था? 91.2 पहले जो बच्चा बोला था वो सही बताया था। खैर, आगे सीखा जाए थोड़ा सा और। एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम बेस इनटू हाइट, और ये से ये में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया।
और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सिखा दिया आपको, सेकंड पार्ट सीखा जाए। सेकंड पार्ट सीखो थोड़ा सा। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि QN का वैल्यू फाइंड करना है। QN कहाँ पे है? Q ये है और N ये सीधी लाइन, ये वाला फाइंड आउट कर लिए। अब ये वाला पता करना है कि Q से N का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो Q से N का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, जबकि PS का वैल्यू आपको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। PS कहाँ पे है? ये लाइन आपका जो है, ये देखो, यही PS है जहां पे मेरा मार्कर मूव कर रहा है। PS यहाँ पे, P यहाँ पे, ये आपको दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर ये वाला, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट N दिया है। तो बेस आपको दिया है, बेस B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और हाइट आपको नहीं दिया है, हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिगर तो वही है। फिगर हमारा क्या है? फिगर तो हमारा पैरालिलोग्राम है, इसलिए एरिया हमारा यही होगा जो पहले वाले पैरालिलोग्राम का एरिया था, क्योंकि एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम इज सेम। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला नोट करेंगे, एरिया ऑफ पैरालिलोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस हमको दिया है 8, हाइट नहीं मालूम। एरिया के प्लेस पे, अब देखो यहीं पे सीखना है, एरिया के प्लेस पे हम इतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं या यही लिख देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आया है, तो हम बिना मल्टीप्लाई किया हुआ नोट कर देना है 7.6। ये वाला भी नोट कर सकते हैं जहां पे डबल साइन किया हूं, ये वाला, या ये वाला भी नोट कर सकते हैं, ये वाला जहां पे ये एरो बना रहे हैं। वैसे मैं अपने फायदे के लिए ये वाला नोट कर लिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये 4 के टेबल में दोनों आता है। 4 के टेबल में ये 3 टाइम्स, 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 के टेबल से ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा। 2 के टेबल में ये मिलेगा 3 टाइम्स, डेसिमल अपने सेम प्लेस पे 1 6 16, और 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे मिल गया Yes, sir. 3.8 मिला। अब यहीं पे आप रफ वर्क कर लेंगे कि 3.8 में ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला 3, या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 11.4. 11.4। तो ये H कहां से बचा आपका? H इक्वल अपने सेम प्लेस पे, तो हाइट आपका कितना हो गया? 11.4 सेंटीमीटर। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ये डिवीजन करना पड़ेगा 91। यदि सपोज करो यहाँ पे 91 लिख दिया, तो बात समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. आसान है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तभी आसान होगा। और यदि आप 91 ये वाला नोट कर लिए एरिया के प्लेस पे, यहाँ पे यदि ये नोट कर लिए, सपोज करिए, यदि आप ऐसे सॉल्व कर दिए, सपोज करिए कि एरिया आप पैरालिलोग्राम आप ये वाला लिख दिए 91.2 इज इक्वल टू, बेस के जगह पे आपने 8 लिख दिया, 8 तो लिखना ही पड़ेगा। Therefore height H is equal to 91.2 upon 8। अब तब आपको ये डिवीजन करना पड़ जाएगा 8 में 91. ऐसे मैं आपको अभी जो मेथड सिखाया, तो इससे भी डिवीजन करना आसान है। 8 के टेबल में ये मिलेगा 8 1 जा 8, फिर यहाँ से 1 1 8 1 जा Sir, 11.4. यहाँ से मिला, Sir, 11.4. यस 11.4।
तो ये भी आपका मेथड है और वो वाला भी मेथड है, बिना मल्टीप्लाई किए वाला नोट कर दिया यहाँ, लेकिन आंसर चूंकि फर्स्ट पार्ट में आपको ये देना है क्योंकि फर्स्ट पार्ट आंसर पूछा है, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो भाई। वैसे सर तुमको समझाए होंगे, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। आगे बताएं, Yes, sir. इसको इरेज करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सेम टाइप का है। पैरालेलोग्राम ये भी दिया हुआ है, फिगर बगल में आपको बना के दिया हुआ है। फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये इधर है, फिर ये थोड़ा इधर ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला इधर ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे किया है। फिर इसके बाद से ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी, ये वाला पार्ट सी और ये वाला पार्ट डी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, फिर पढ़ लेते हैं। डीएल एंड बीएम आर हाइट्स। डीएल, ये डी से यहाँ पे ये ऐसे आएगा तो यल आ जाएगा ये, और बी से ऐसे जाएगा, ये इधर जा रहा है तो एम हो गया, ये बीएम। ये दोनों हमारे क्या हो गए, हाइट्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए, हाइट्स हो गए। Heights. और हाइट्स दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो ए बी और ए डी पे। देखो ये वाला हाइट ए बी लाइन पे मिल रहा है और एम वाला हाइट किस पे मिल रहा है, डी ए पे, ए डी पे। वही लिखा है, लुक एट द योर बुक। डीएल एंड बीएम are the heights on the side AB and AD respectively of the parallelogram ABCD in figure number ये। फिगर नंबर कौन सा दिया, 11.24. 11.24। हाँ यस। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम आपको लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या होता है, अनुज कुमार, अनुज कुमार राय बोलो क्या होता है। एरिया Base into height. Base into height. गुड, Sir, base into height. बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। धीरज सिंह से पूछता तो थक जाता, अभी थक जाता, इसीलिए मैं नहीं पूछा। यदि मैं धीरज सिंह से पूछ दूं तो अभी कहेगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं पूछा कि जाने दो ना पड़ा। खैर अब पूछूंगा भी नहीं उससे। अब देखो एरिया पैरालेलोग्राम कितना दिया हुआ है, 1470। तो यहाँ पे लिख दिया एरिया पैरालेलोग्राम की जगह पे 1470। इक्वल के प्लेस पे इक्वल लिख दिया। बेस कितना दिया हुआ है, बेस पहले पता करते हैं। AB का वैल्यू 35 दिया हुआ है। AB का वैल्यू कितना दिया है, ये A से B का वैल्यू दिया है 35 इनटू हाइट। हाइट ही पूछ रहा है, कर एफ नो सॉरी, AD का वैल्यू पूछ रहा है, AD भी दिया नहीं, हाइट पूछ ही रहा है। DL एंड फाइंड द हाइट्स ऑफ BM एंड DL। BM और DL का हाइट पूछ रहा है, तो ये आपका हाइट का H का नाम क्या है, H ये वाला है DL, यहाँ पे मैंने लिख दिया DL।
देखिए जब DL का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, DL बड़ा वाला नंबर ऊपर रहेगा और ये वाला जो नंबर है DL का साथ वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाता है। अब देखो ये दोनों नंबर 7 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। 7 के टेबल में कितनी बार 5 टाइम्स, 7 के टेबल में ये 2 टाइम, 7 के टेबल में 7 1 टाइम और ये 0। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। Sir, 42 42 Sir, सेंटीमीटर। 42 एक आंसर centimeter. एक आंसर आपको मिल गया। फर्स्ट वाला मैंने पार्ट आपको सिखा दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट डाउन। Sir. पार्ट भी सिखा देता हूँ। Completed, sir. Sir, completed. इतना जल्दी नहीं कंप्लीटेड बोलो भाई, सबको समझ लेने दो, लिख लेने दो। हैं? तुमको तो समझना है नहीं, तुम तो खाली नोट करने के लिए बैठे हो। हैं? पहले जब मैं सिखा रहा हूँ तो पहले सब लिखना नहीं है, एक साथ दो काम कैसे कर पाओगे? अभी बच्चे हो ना, अभी एक साथ दो दो काम नहीं कर पाओगे। अब देखो AD का वैल्यू कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर। तो लिख लिया इसको, इरेज करें इसको? Yes, sir. Yes, sir. इरेज करें? Yes, sir. Yes, sir. इसको। Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा क्योंकि पैरालिलोग्राम तो हमारा सेम ही है। पैरालिलोग्राम हमारा क्या है, वही है, फिगर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो ये सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो एरिया पैरालिलोग्राम वही रहेगा। तो एरिया पैरालिलोग्राम आपको दिया है 1470, इक्वल के प्लेस पे इक्वल आ गया। बेस आपको कितना दिया है इस बार? इस बार आपका बेस, इसको इधर से देखेंगे, इस तरफ से, AD की तरफ से देखेंगे, मतलब बुक को थोड़ा ऐसे चेक करेंगे, ऐसे अपने तरफ इसको नोट कर लेंगे। ये ऐसे हम अपने साइड कर लिए। AD अब हमारा बेस हो गया और इस बार कौन सा हाइट हो गया? BM। तो BM हमारा क्या हो गया? हाइट हो गया। BM को हाइट मान लिए और बेस कितना दिया है? बेस हमारा 49 दिया है। तो देयरफॉर बेस BM, हमारा बेस आपको 49 एंड BM इज हाइट, तो BM फाइंड हमें करना है। तो ये 49 कहाँ चला जाएगा? नीचे, और ये वाला नंबर हमारा ऊपर आ जाएगा। Sir, 30. ये 7 के टेबल में 7 टाइम्स और 7 के टेबल में ये 21 टाइम्स, 7 के टेबल में लैपटॉप नाम किया है 21। नहीं आता। पीछे से बोलना नहीं है Sir, किसी। जैसे वही है बेड के पास, बेड के नीचे। हाँ अच्छा। Sir, 30. 30 Sir, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यही है उनके पास, और 50-70 वाला है। समझ में आ गई ये बात? कितना गंदा है, इसका कान का होता है। समझ में आ गई बात? यस सर। और देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 मैंने सिखा दिया आपको। इरेज करें इसको, बस यही लास्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके बाद अब आज की क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब लास्ट रहेगा। ठीक है? आज लग रहा है धीरज सिंह पूरा क्लास अटेंड करेगा क्या? धीरज सिंह अब लग रहा है ये भी अब पढ़ेगा। भाग गया क्या? भाग गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 और इजी है आपका।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे आपका ट्रायंगल बना है और राइट एंगल कहां पे बन रहा है? यहां पे। तो लिखा है राइट एंगल एट ए। तो यदि ए यहां पे है तो बी आपका यहां पे दिया हुआ है, सी आपका यहां पे दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? AD परपेंडिकुलर टू BC। ए से ये एक सीधी लाइन आ रही है, वो डी वाली AD एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। फिर आगे देखा जाए, कह रहे AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है AB। ए ये है, बी ये है। AB वाली लाइन कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। आगे देखा जाए, BC 13 सेंटीमीटर। ये यहां से ये B और C की डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर और A से C का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल ABCD का एरिया भी पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले ट्रायंगल का ही एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैंने क्या बताया था? बेस इंटू हाइट अपान 2। चूंकि राइट एंगल है तो राइट एंगल के ठीक सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। हाँ, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला साइड Yes. हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये बेस होगा और ये तब हाइट, या इसी को बेस मान लें तो ये हाइट। तो यदि हम बेस इसको B मान लिया तो ये हाइट H हो जाएगा। क्यों इसको क्यों नहीं बेस कर सकते हैं? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। बात मेरी समझ में आ रही है? और जब बेस आप 5 ले लिए तो 5 मल्टीप्लाई हाइट आपका 12 अपान 2 और 2 के टेबल में ये आएगा कितनी बार? 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। बात समझ में आ रही है? लग रहा है धीरज सिंह का नेटवर्क चला गया। पर वो 2 आते टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो 6 में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। लिख लो। Completed, sir. ओके, वेट फॉर अदर्स। Completed, sir. ओके, इरेज कर दें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये ट्रायंगल का एरिया हमारा ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो चूंकि ट्रायंगल तो सेम है तो ये 30 में फिर यहां के लिए लिख लिया, सेकंड वाले के लिए फार्मूला मेरा वही रहेगा। चूंकि इस ट्रायंगल का एरिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं 30 पा चुका। अब बेस हमें यहाँ पे इस वाले हाइट के लिए, ये वाले हाइट के लिए ये बेस का काम करेगा। 5/12 बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ये आपका जो हाइट है, ये चूंकि हाइट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ये वाले हाइट का वैल्यू चूंकि हमसे पूछा जा रहा है, तो चूंकि इस हाइट का वैल्यू जब हमसे पूछा जा रहा है तो ये वाला हमारा जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन हमारा बेस हो गया
और हाइट के प्लेस पे ये वाला AD, और बेस का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो वी पुट हियर 13/2। अब इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई AD। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD जब फाइंड आउट करेंगे तो AD का ये जो साथ वाला है वो कहां चला जाएगा, नीचे, और ये आ जाएगा ऊपर। अब इसको जब डिवीजन करेंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। और AD चूंकि हाइट है, AD हमारा क्या है, हाइट है, तो हाइट किस में आता है, सेंटीमीटर में। इसको आप डिवीजन करके फाइंड आउट कर लेंगे। बस आज इतना ही सिखाया जाएगा, कल हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाकर तब आगे वाले एक्सरसाइज को सीखा जाएगा।